प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि कई सारे प्रोजेक्ट चलते हैं सिविल में। आपका ब्रिज कंस्ट्रक्शंस होता है, रेलवे ट्रैक बनता है, रोड बनता है, बिल्डिंग बनता है ना। इवन हाई राइज बिल्डिंग भी होता है, और विंड प्रोजेक्ट होते हैं, हाइड्रोजन प्रोजेक्ट होते हैं। उसी में एक ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट भी आता है। तो कई बार सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में एक पॉइंट आ जाता है, डीपी, है ना, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पैनल भी कहते हैं, या डीपी स्ट्रक्चर्स, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन पैनल स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर्स होता है, ये इसका काम होता है कि जो भी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हो रहा है सोलर पैनल से, उसको कलेक्ट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, जिसको डीपी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, ये डीपी स्ट्रक्चर जनरली आपका सब स्टेशन साइड में लगता है फॉर अ स्मॉल प्रोजेक्ट। देखो, बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जैसे 50 मेगावाट, है ना, या 70 मेगावाट, या फिर 300 मेगावाट। तो इन सभी के लिए क्या होता है, एक स्विच यार्ड बनाया जाता है। ठीक है, एक स्विच यार्ड बनाया जाता है, जिसको पावर सब स्टेशन कहते हैं, पीएसएस कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएसएस, पावर सब स्टेशन, जो कि स्विच यार्ड होता है आपका। तो इसमें कई सारे फाउंडेशन स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, जिसमें ट्रांसफार्मर का होता है, बीएमके होता है, बीपीआई होता है, एचबीपीआई होता है ना। इसके अलावा आइसोलेटर होता है, टेंडम आइसोलेटर होता है ना, एमपीटी होता है, एलए होता है, एलएम होता है, ऑयल टैंक होता है, और भी कई सारे फाउंडेशंस बनाए जाते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि कितने मेगावाट का प्रोजेक्ट, सोलर प्रोजेक्ट आपका है। बट छोटे सोलर प्रोजेक्ट जैसे 1 मेगावाट हो गया, या फिर 2 मेगावाट हो गया, या 5 मेगावाट हो गया, या 10 मेगावाट हो गया, इस तरीके के जो छोटे स्केल्स पे जो सोलर प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसमें जो डीपी स्ट्रक्चर्स होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन जो प्लांट होता है या सब स्टेशन होते हैं, वहां पे दिया जाता है ना, जो कि आपके मीटर्स जो लगे होते हैं, उस वो जहां से आपकी सप्लाई होती है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे लगाया जाता है। इसीलिए इसको बोला जाता है डीपी स्ट्रक्चर, यानी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल स्ट्रक्चर्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ आप फिगर देख सकते हो, जो कि डीपी स्ट्रक्चर्स के रिगार्डिंग ये है कि इस तरीके, इसमें क्या होता है कि डीपी स्ट्रक्चर्स में दो पोल खड़े होते हैं। एक पे आपका कई सारे कॉम्बिनेशन देख सकते हो, यहाँ पे केबल का जो है कॉम्बिनेशंस आप देख सकते हो, है ना। तो ये आपका एक पे सीटीपीटी आपका लगता है, एक पे आपका एलए वगैरह जो है आपका लगता है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो आपका इक्विपमेंट है, इसी को सीटीपीटी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कई सारे पिक्चर्स आपको मिल जाएगा देखने को। इसको आप डिटेल में आप देख पाओगे, है ना। मतलब मैं पीडीएफ आपको डाल दूंगा, है ना। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पैनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहला आता है सोलर पैनल एरे। पैनल का ग्रुप बनता है, जो कि इनटू होता है स्ट्रिंग्स, और हर एक स्ट्रिंग आउटपुट देता है डीसी इलेक्ट्रिसिटी को। और स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स होता है, जो कि एससीबी कहते हैं, या फिर एरे जंक्शन बॉक्स होता है, जो कि एजेबी होता है।
ये कंबाइन करता है मल्टीपल पैनल जो स्ट्रिंग से कनेक्ट होता है। इसमें कंटेंट होता है फ्यूज, एसपीडी जो कि सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, और डीसी इंसुलेटर। इसका मेन पर्पस होता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और कंबाइन करना डीसी आउटपुट को। उसके बाद आता है डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, डीसीडीबी। ये कलेक्ट करता है आउटपुट फ्रॉम मल्टीपल एरे जंक्शन जो बॉक्स है उससे, यानी ए जे ए से, एरे जंक्शन बॉक्स से, ठीक है। और इसमें ये प्रोवाइड करता है डीसी एमसीबीज एसपीडी एंड मॉनिटरिंग टूल्स को। इसका मेन पर्पस होता है सेंट्रलाइज्ड डीसी प्रोटेक्शन एंड मॉनिटरिंग। उसके बाद आता है आपका इन्वर्टर। इन्वर्टर कन्वर्ट करता है डीसी को एसी पावर में। ये इसके कई सारे इन्वर्टर के टाइप्स होते हैं, जैसे स्ट्रिंग इन्वर्टर, सेंट्रल इन्वर्टर एंड माइक्रो इन्वर्टर, जो कि रेयर फॉर लार्ज प्रोजेक्ट में बहुत ही कम यूज होता है, बट छोटे प्रोजेक्ट्स में माइक्रो इन्वर्टर भी यूज होते हैं। बट जनरली स्ट्रिंग इन्वर्टर और सेंट्रल इन्वर्टर, ये दो तरीके का इन्वर्टर जो है आपका होता है। उसके बाद आता है एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, एसीडीबी, है ना। एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, एसीडीबी, जिसमें हम जनरली जब फील्ड में आप वर्क करोगे, है ना, तो वहां पे आपको बोला जाएगा एलटी पैनल। क्या बोला जाएगा? एलटी पैनल। एसीडीबी जो कि एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है ना, उसको बोलते हैं एलटी पैनल, जो कि एसीडीबी ही आपका होता है, जो कलेक्ट करता है एसी आउटपुट को फ्रॉम इन्वर्टर्स। मतलब कई सारे इन्वर्टर्स आपके लगे होते हैं, है ना, जो कि सोलर जो पीवी पैनल है उससे स्ट्रिंग से कनेक्टेड होते हैं, और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड होकर एलटी केबल के थ्रू, है ना, एसी केबल के थ्रू वो कनेक्टेड होता है एलटी पैनल यानी एसीडीवी पैनल के साथ, और वो एसी जो करंट आता है उसको कलेक्ट करता है, जिसमें एमसीसीवीएस, एसपीडी, एनर्जी मीटर जो कि ऑप्शनल होता है, कई बार लगा भी होता है, कई बार नहीं भी होता है। इसके अलावा कंटैक्टर कंटैक्टर जो कि ऑटोमेशंस जनरली होते हैं। इसका मेन पर्पस होता है प्रोटेक्शंस और कंट्रोल करना एसी साइड को, जो एसी करंट है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन और कंट्रोल करना, प्रोटेक्ट करना। उसके बाद आता है मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, जो कि एमडीपी या फिर जनरली एलटी पैनल भी होता है। एसीडीवी का ही पार्ट है, या छोटा कह सकते हैं कि उससे थोड़ा बड़ा भी कई बार होता है, या एसीडीवी पैनल में ही जो है ये बना होता है। तो ये फाइनल पैनल होता है बिफोर ग्रिड और इंटरनल लोड, है ना। ग्रिड में जाने से पहले या इंटरनल लोड में जाने से पहले एलटी पैनल से होता है। इसमें मेन एमसीसीबी, एनर्जी मीटर, एएमएफ, रिले, अगर बैकअप जनरेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो इंटरफेस रिले फॉर सिंक्रोनाइजेशंस, ये आपका होता है। ग्रिड इंटरफेस एंड नेट मीटरिंग पैनल, ये कनेक्टेड करता है सोलर सिस्टम को टू द यूटिलिटी ग्रिड, जिसमें इंक्लूड करता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मीटर्स, सिंक्रोनाइजेशन रिले और प्रोटेक्शन रिले, जो कि रुकऑफ, यूवी एंड ओवी एक्सेट्रा होता है। ऑप्शनल एडिशन अगर बात किया जाए तो SCADA या मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर रिमोट डाटा एक्विजिशंस के लिए, बैटरी बैंक एंड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS, इफ हाइब्रिड और ऑफ ग्रिड सिस्टम हो, अर्थ पीट और लाइटनिंग अरेस्टर यानी LA जो होता है, ये ग्राउंडिंग एंड सर्ज प्रोटेक्शंस के लिए होता है। सिविल इंजीनियरिंग कंसिडरेशन फॉर डीपी स्ट्रक्चर, अगर डीपी स्ट्रक्चर्स में सिविल इंजीनियरिंग का कंसिडरेशन बात किया जाए तो डीपी का जो फाउंडेशन होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके जो फाउंडेशंस होते हैं वो आरसीसी या फिर स्टील फ्रेम्ड होता है, और
वाट वेदर प्रूफ इनक्लोजर्स होता है, ताकि किसी तरीके का कोई हानि या लॉसेस आपका ना हो। ठीक है, इसके अलावा केबल ट्रेंचिंग फॉर रूटिंग अंडरग्राउंड केबल, अर्थिंग पीट्स एज पर आईएएस और आईईसी स्टैंडर्ड्स, एसेसिबिलिटी यानी वॉकवे एंड क्लियरेंस फॉर मेंटेनेंस, यानी जब मेंटेनेंस की जरूरत हो तो एक प्रॉपर रास्ता मिलना चाहिए, क्लियरेंस मिलना चाहिए, ताकि डीपीए स्ट्रक्चर्स को मेंटेनेंस या कोई भी इक्विपमेंट लगा हुआ है, जैसे एलए लगा हुआ है या सीटीपीटी लगा हुआ है, तो उसका प्रॉपर मेंटेनेंस हो सके, तो उसके लिए रास्ता हो। तो सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार चीज नेसेसरी है। पहला, फाउंडेशन तैयार करना डीपीए स्ट्रक्चर्स का। दूसरा, ट्रेंच बनाना ताकि अंडरग्राउंड केबल जा सके। अर्थिंग प्रोवाइड करना एक प्रॉपर स्पेस के साथ, और एक प्रॉपर स्पेस मिल सके ताकि मेंटेनेंस का काम किया जा सके। तो यहाँ पे आपको मैं पिक्चर्स में आपको क्लियरली मैं दिखा देता हूँ, ताकि आपको सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। देखो, यहाँ पे ये पिक्चर्स में देखोगे तो ये जो डीपी स्ट्रक्चर्स है, ये चार पोल यहाँ पे आपके हैं, है ना। तो ये इस ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट इतना कास्टिंग किया, मान कर चलो कि ग्राउंड लेवल से ये जो है 300 mm है, ठीक है। तो क्या इतना पे ही ये हो जाएगा, सफिशियंट है क्या, लोड ले लेगा? नहीं, आपको नीचे उस ये जो स्टील फ्रेम्ड गीडर है ना, ये अंडरग्राउंड भी होना चाहिए। तो अंडरग्राउंड कितना लेंगे, तो कम से कम 1 मीटर हमें लेना पड़ेगा। कितना? मिनिमम 1 मीटर लेकर चलना पड़ेगा। ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 1 मीटर। और 1 मीटर कास्टिंग के बाद ये जो ऊपर का पार्ट ग्राउंड से 300 mm या 400 mm जो हाइट दिख रहा है कंक्रीट का पार्ट, उसको बोलते हैं कैपिंग। क्या बोलते हैं? कैपिंग। यानी डीपीए स्ट्रक्चर्स का फाउंडेशन तो तैयार हो गया, लेकिन उसको कैपिंग करते हैं। कैपिंग क्यों करते हैं? ताकि जो मॉइस्चर्स है उससे हमारा जो स्टील फ्रेम्ड है या जो गीडर है उसको प्रोटेक्शंस मिल सके बारिश से। ऐसे क्या है, जमीन लेवल पे हुआ, कई बार बारिश ज्यादा हुआ तो वो क्या है, आपका पानी उस पर जम जाएगा, और पानी जमा हुआ रहेगा ग्राउंड पे, तो धीरे 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 जो स्टील फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा, और नुकसान पहुंचाएगा तो हमारा स्ट्रक्चर बर्बाद होगा। इसलिए कैपिंग किया जाता है ताकि मॉइस्चर से प्रोटेक्ट किया जा सके। बाकी इसको लेकर जो भी सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, या चैट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा, ताकि उस कंफ्यूजन को मैं दूर कर सकूं। आई होप कि ये चीजें समझ में आया हो। थैंक यू।